सुप्रभात बच्चों। आज मैं ब्रिजेश कुमार पांडे आप सबके लिए कक्षा 12 विद्यार्थियों के लिए हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत सुभाषित रत्नान पाठ लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सुभाषित रत्नान इसका अर्थ है कि ऋषियों मुनियों के द्वारा कहे हुए सुंदर वचनों रूपी रत्नों का एक संग्रह। तो हमारे ऋषियों मुनियों ने जो ज्ञान की बातें कही, सुंदर वचन कहे हैं, जो नीतिपूर्ण बातें कही हैं, उन्हीं को हम इस पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे। सुभाषित रत्नान का पहला श्लोक है कि भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। गीर्वाण भारती अर्थात संस्कृत भाषी, संस्कृत भाषा, संस्कृत वाणी। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या, भाषाओं में, सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। अर्थात ये जो संस्कृत भाषा है यह सभी भाषाओं में दिव्य, मधुर और मुख्य है। तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम, और उसका जो काव्य है वह अत्यंत ही मधुर है, और उसमें भी जो सुभाषित वाक्य हैं, सुंदर वचन हैं, वो और भी महत्वपूर्ण हैं, और भी रमणीय हैं, और भी मधुर हैं। अगला श्लोक देखें। सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम सुखार्थी वा त्यजेत विद्यां विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। इस श्लोक में कहा गया है कि जो विद्यार्थी होता है उसे सुख का त्याग कर देना चाहिए। कहते हैं कि सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को, सुखार्थिनः अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या की प्राप्ति कहाँ संभव है। अकुतो विद्यार्थिनः सुखम, और जो विद्यार्थी होता है उसे सुख कैसा। सुखार्थी वा त्यजेत विद्यां विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, जो सुखार्थी है, सुख चाहने वाला है, उसे विद्या का त्याग कर देना चाहिए। अर्थात उसके बस की बात नहीं है कि वह विद्या को प्राप्त कर सके। विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, और जो विद्यार्थी होता है उसे सुख का त्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार से कहने का अर्थ यह हुआ कि जो सुख चाहने वाला है उसे विद्या की प्राप्ति नहीं होती, और जो विद्यार्थी होता है उससे सुख का त्याग कर देना चाहिए और विद्या अध्ययन में सतत लगे रहना चाहिए। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतुः सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जिस प्रकार से जल की बूंद के गिरने से एक खाली घड़ा क्रमशः भर जाता है, ठीक उसी प्रकार से शनैः शनैः धीरे धीरे एक एक करके क्रमशः सभी विद्याओं धर्म और धन के संबंध में भी सत्य बात है कि धर्म और धन और सभी विद्याएं, सभी प्रकार की विद्याएं धीरे धीरे करके ही प्राप्त होती हैं। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। इसमें मूर्खों और बुद्धिमान के विषय में बताया गया है कि वे अपने समय का कैसे उपयोग करते हैं। तो काव्यशास्त्र विनोदेन है, काव्यशास्त्र के अनुशीलन में, अध्ययन में, शास्त्रार्थ में कालो गच्छति धीमतां, जो बुद्धिमान जन होते हैं उनका समय व्यतीत होता है। अर्थात वे अपना समय काव्य शास्त्र के अध्ययन में लगाते हैं, काव्य और शास्त्र के अध्ययन अनुशीलन में लगाते हैं, विचार विश्लेषण में लगाते हैं। अब मूर्खाणाम, और जो मूर्ख लोग होते हैं, व्यसनेन निद्रया कलहेन वा, वो अपना समय नशा करने में, सोने में और कलह करने में, विवाद करने में लगाते हैं। अर्थात जो बुद्धिमान जन होते हैं उनका समय अच्छी बातों के चिंतन में, मनन में और अनुशीलन में व्यतीत होता है, और जो मूर्ख होते हैं उनका समय
बुरे कार्यों में व्यतीत होता है। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भार्यकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। अब इसमें विद्या रूपी जो धन है उसकी महत्ता प्रतिपादित की गई है। कहा गया है कि न चौरहार्यम न च राजहार्यम, ये जो विद्या रूपी धन है इसे न तो चोर चुरा सकता है और न राजा छीन सकता है। न भातृभाज्यम न च भार्यकारी, और न तो इसे भाई विभाजन करवा सकता है, अर्थात भाई इसमें हिस्सा भी नहीं ले सकता है। और न च भारकारी, और न किसी यह बोझ के समान है, धन है फिर भी यह बोझ नहीं है। अन्य धन होता है, धन दौलत जमीन जायदाद, इसमें हिस्से बंटते हैं, चोर चुरा सकता है, राजा हरण कर सकता है, वह बोझ हो सकता है। लेकिन जो विद्या रूपी धन है इन सारे गुणों से विशिष्ट है। व्यये कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, और यह ऐसा धन है जो कि जितना ही खर्च कीजिए, जितना ही इसका प्रसार कीजिए, जितना ही इसको बांटिए, वह नित्य प्रतिदिन यह बढ़ता चला जाता है। इसलिए विद्याधन सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ है, प्रधान है। परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जये तादृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। कहा गया कि परोक्षे कार्यहंतारम, पीठ पीछे कार्य बिगाड़ देने वाले, नष्ट कर देने वाले, बुराई करने वाले, बुरा सोचने वाले, अप्रत्यक्ष प्रियवादिनों, और सामने प्रिय बोलने वाले, प्रिय संभाषण करने वाले, ऐसे जो मित्र होते हैं उनका उसी प्रकार से परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे होते हैं जैसे विषकुंभम पयोमुखम, जैसे विष से भरा हुआ घड़ा और जिसके ऊपर अमृत का लेप लगा हुआ हो। अतः इन मित्रों का ठीक उसी कुंभ के समान, उसी घड़े के समान परित्याग कर देना चाहिए। अर्थात ऐसे मित्र जो पीठ पीछे बुराई करते हों, आपका काम बिगाड़ते हों और आपके सामने आने पर आपकी प्रशंसा करते हों, आपसे प्रिय संभाषण करते हों, ऐसे मित्र उसी घड़े के समान होते हैं जिसमें अंदर तो विष भरा होता है, लेकिन बाहर ऊपर से देखने में अमृत का लेप, अमृत की परत जमी होती है। अतः ऐसे मित्रों से सावधान रहना चाहिए और इनसे बचना चाहिए, इनसे दूर ही रहना चाहिए। उदेति सविता ताम्रस एवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता। इसमें जो महान जन होते हैं उनके लक्षण बताए गए हैं कि उदेत सविता ताम्रस एवास्तमेति च, जो सविता अर्थात सूर्य, जो सूर्य होता है वह जब उदय होता है उदय, तो उस समय भी ताम्र होता है, अर्थात लाल वर्ण का होता है। और जब अस्त होता है एव अस्तम इति च, और जब अस्त होता है उस समय भी वह क्या होता है, ताम्र वर्णी ही होता है, लाल रंग का ही होता है। ठीक उसी प्रकार संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, जो महान जन होते हैं वो संपत्ति अथवा विपत्ति दोनों समय में, सुख और दुख दोनों समयों में एक समान रहते हैं। अर्थात यदि उन्हें संपत्ति, अकुत संपत्ति की प्राप्ति हो जाए तो भी उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, और यदि उन्हें दुख या निर्धनता आ घेरे तब भी उनका जो स्वरूप होता है वो स्थिर चित्त वाले ही रहते हैं, उनका स्वरूप परिवर्तन नहीं होता, उनमें किसी प्रकार का क्लेश आदि भाव नहीं आता है, वो सुख और दुख दोनों ही दशाओं में एक जैसा रहते हैं। इसी प्रकार की भावना कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में एक सूक्त के रूप में कही है कि एक तरफ तो सूर्य का उदय हो रहा है और एक तरफ चंद्रमा अस्त हो रहा है, मानो दोनों उदय और अस्त सुख और दुख की नीति को दिखा रहे हैं, लेकिन जो इसमें महान पुरुष होते हैं वो एक जैसे ही रहते हैं। अगला श्लोक देखें।
विद्याविवादाय धनं मदाय शक्तिः परेषां परपीडनाय खलस्य साधोः विपरीतमेतद् तज्ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। कहते हैं कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय। खलस्य, जो खल लोग होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, उनकी जो विद्या होती है वह विवाद के लिए होती है, उनका धन होता है वह मद के लिए, अहंकार के लिए होता है, घमंड के लिए होता है। और जो शक्ति होती है परेशान पर पीड़नाय, दूसरों को पीड़ा पहुँचाने के लिए, दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है। अर्थात जो दुष्ट व्यक्ति के होते हैं, दुष्ट स्वभाव के लोग होते हैं, वो अपनी विद्या का प्रयोग लड़ाई झगड़े कलह आदि में करते हैं, और धन का प्रयोग अहंकार में, घमंड में, प्रदर्शन में करते हैं, और शक्ति का प्रयोग दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में, दूसरों को कष्ट पहुंचाने में करते हैं। और साधो विपरीत में तज्ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। और जो साधु पुरुष होते हैं वो अपनी विद्या का, अपने धन का, अपनी शक्ति का इसके विपरीत प्रयोग करते हैं। अर्थात उनकी जो विद्या होती है वह क्या होती है? ज्ञान के लिए होती है, और धन होता है दान के लिए होता है, और शक्ति किसकी होती है? दुर्बलों की, निरीह प्राणियों की रक्षा के लिए होती है। अगला श्लोक देखें कि सहसा विदधीत न क्रियाम विवेकः परमापदम पदम गृणते ही विमर्शकारिणम गुणलब्धा स्वमेव संपदः। कहते हैं कि सहसा विदधीत न क्रियाम, कि अचानक से कोई कार्य को नहीं करना चाहिए। सहसा विदधीत, विदित माने करना चाहिए, क्रिया माने कार्य को, कोई भी क्रिया या कोई भी कार्य अचानक से नहीं करना चाहिए। अविवेकः परमापदम पदम परम आपदाम पदम, जो अविवेक है, क्योंकि जो अविवेक है वह बड़ी विपत्ति को जन्म देने वाली होती है, बड़ी विपत्ति को जन्म देने वाला होता है। अविवेकपूर्ण अर्थात बिना विवेक के किया हुआ कार्य बहुत बड़ी विपत्ति को जन्म देने वाला होता है। सहसा विदित न क्रिया तथा अचानक किया हुआ कार्य और अविवेक से किया हुआ कार्य सदैव विपत्ति को जन्म देने वाला होता है। वृणते ही विमर्श कारणम, वृणते माने वर्ण करती हैं, विमर्श कारणम माने विचारशील व्यक्तियों का, गुण लुब्धा स्वयमेव संपदः, जो गुण की लोभी या जो गुण प्रिय होती हैं ऐसी संपत्तियां स्वयं ही विचारशील व्यक्तियों का, विवेकशील व्यक्तियों का वर्ण कर लेती हैं। अर्थात जो संपत्तियां गुणानुरागी होती हैं वे स्वयं ही, जो विवेकशील व्यक्ति होते हैं, गुणवान होते हैं, उनका वर्ण कर लेती हैं, उनके पास चली जाती हैं। अतः अचानक से कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अविवेकपूर्ण कार्य सदैव दुखदायी होता है, सदैव विचार विवेक के साथ ही कोई कार्य करना चाहिए। अगला श्लोक देखें कि वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसि को नो विज्ञातुमर्हति। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसि, जो लोक से ऊपर उठे हुए लोग होते हैं, इस संसार से ऊपर अर्थात जो देव तुल्य होते हैं, देवताओं के समान चित्त वाले होते हैं, मन वाले होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है कि वज्रादपि कठोराणि, आवश्यकता पड़ने पर, आवश्यकता अनुसार उनका जो चित्त होता है वह वज्र से भी कठोर हो जाता है। अमृदून कुसुमादपि, और आवश्यकता अनुसार उनका जो स्वभाव होता है वह पुष्प से भी, कुसुम पुष्प से भी कोमल या मृदु हो जाता है। ऐसे लोकोत्तराणाम चेतांसि, ऐसे इस संसार से ऊपर लोग, देवलोक या देवतुल्य चित्त वाले लोगों को कौन विज्ञातुम अर्हति, जानने में कौन समर्थ होता है। अर्थात कि जो लोग इस संसार से ऊपर उठ जाते हैं, जिनका आचरण, जिनका विवेक इस संसार से ऊपर होता है, लोकोत्तर होता है, जिनका स्वभाव वज्र से कठोर और पुष्प से भी कोमल होता है, ऐसे लोगों के विषय में कौन जान सकता है, उन्हें जानने में कौन समर्थ हो सकता है। अगला श्लोक देखें कि प्रीणाति यः सुचरितैः पितरं सपुत्रो यद् भर्तुरेव हितमेच्छति तत्कलत्रं तन्मित्रमापदि सुखे च समक्रियं यद्
एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। कहते हैं कि प्रीणात यह सुचरितैः पितरम सपुत्रो वह पुत्र है जो सुचरितैः अपने अच्छे आचरण से प्रीणाति यानी पिता प्रसन्न कर लेता है, पितर माने पिता को। पुत्र वही है जो अपने अच्छे आचरण से, अच्छे व्यवहार से अपने पिता को प्रसन्न करता है, प्रसन्न रखता है। यदि भर्तुरेव हितमुच्छति तत्कलत्रम, और कलत्र माने स्त्री पत्नी, और स्त्री वही है, पत्नी वही है कि भर्तुरेव जो अपने भर्ता अर्थात स्वामी का जो भरण पोषण करने वाला है होता है वह स्वामी पति, जो अपने पति का सदैव हित चाहती है। तन मित्रम आपदि सुखे च समक्रियम यद, और मित्र वही है जो आपत्ति के समय आपत्ति के समय, विपत्ति के समय, सुखे च और सुख के समय समक्रियम समान कार्य करता है, समान रूप से व्यवहार करता है। अर्थात ऐसा नहीं कि सुख का समय आए तो वह आपके साथ रहे, आपका मित्र बना रहे, और जब दुख का समय आए, आपत्ति का समय, विपत्ति का, संकट का समय आए तो वह आपका साथ छोड़कर चले जाए। ऐसा मित्र नहीं होना चाहिए। मित्र वही है संकट के समय भी, विपत्ति के समय भी, सुख और के समय भी, दोनों समय साथ आपके खड़ा रहे। एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते, और ये तीनों चीज़ें, ऐसा पुत्र, ऐसी पत्नी और ऐसा मित्र इस संसार में, जगत में संसार में पुण्यकृतो बड़े पुण्य से प्राप्त होता है, बड़े पुण्य से प्राप्त होते हैं। अर्थात ये तीनों पुत्र, पत्नी और सच्चा मित्र बड़े पुण्य के पश्चात इस संसार में प्राप्त होते हैं। अगला श्लोक देखें। कामान दुग्धे विप्रकर्षति लक्ष्मीं कीर्तिं सुते दुष्कृतं वाहिनस्ति शुद्धां शान्तां मातरं मंगलानां धेनुं धीराः सुनतां वाचमाहो। कहते हैं कामान दुग्धे विप्रकर्षति लक्ष्मीं कीर्तिं सुते दुष्कृतं वाहिनस्ति शुद्धां शान्तां मातरं मंगलानां धेनुः धीराः सुनतां वाचमाहो। सुनतां वाचमाहो धीराः, धेनुः जो धैर्यशाली लोग हैं, जो धीर पुरुष होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, वो कहते हैं क्या कि सुनृताम वाचमाहु, सत्य और सुंदर वाणी क्या है, धेनु उस गाय के समान है कि कामान दुग्धे विप्रकर्षति लक्ष्मी, जो समस्त कामनाओं का दोहन कर लेती है, और विप्रकर्षति अलक्ष्मी, और अलक्ष्मी को दूर कर देती है, अर्थात निर्धनता को दूर कर देती है। सत्य और सुंदर वाणी उस गाय के समान है जो समस्त कामनाओं का दोहन कर, अर्थात कामधेनु गाय के समान है जो समस्त इच्छाओं को पूर्ति कर देने वाली होती है। और विप्रकर्षति लक्ष्मी, और निर्धनता को दूर कर देने, अलक्ष्मी को दूर कर देने वाली, अर्थात निर्धनता को दूर करने वाली, अर्थात धन प्रदान करने वाली होती है। कीर्ति सूते दुष्कृतम वाहिनस्ति, और कीर्ति को जन्म देने वाली होती है, कीर्ति का प्रसार करने वाली, कीर्ति फैलाने वाली होती है, यश फैलाने वाली होती है। दुष्कृतम वाहिनस्ति, अथवा और दुष्कृतम दुष्कर्मों को नष्ट कर देने वाली है, दुष्कर्मों को समापन करने, दुष्कर्मों को दूर कर देने वाली है। शुद्धाम शांताम मातरम मंगलानाम, और क्या है वह सुंदर और सत्यवाणी, शुद्धाम शांताम मंगलानाम मातरम, शुद्ध शांत और कल्याण, मंगलानाम मंगलों को, कल्याण को जन्म देने वाली माता के समान होती है। ऐसा धीर पुरुष, विद्वान पुरुष कहते हैं। व्यतिसजति पदार्थानान्तरं तरह कोऽपि हेतुः न खलु बहुरूपाधीन प्रीतयः संश्रयन्ते। विकसति हि पतंगस्योदये पुंडरीकं द्रवति च हिमरश्मा उद्गते चंद्रकांतः। कहते हैं कि व्यतिसजति पदार्थानान्तरः को अपि हेतु, व्यतिसजति माने मिलाता है, पदार्थान अंतरः पदार्थों को, अंतर से अंदर से, भीतर से, को अपि हेतु कोई हेतु है, पदार्थों को एक दूसरे को से अंदर से मिलाने वाला कोई हेतु है। न खलु बहि उपाधीन प्रीतयः संश्रयन्ते, निश्चित रूप से कोई बाहरी कारण नहीं है, कोई बाहरी तत्व नहीं है। प्रीतयः संश्रयन्ते, परस्पर प्रीति का जो प्रीति के आश्रय का कोई बाहरी कारण नहीं है। वस्तुओं में जो परस्पर प्रीति होती है या हम एक दूसरे से जो प्रेम भाव रखते हैं उसका कोई बाहरी कारण नहीं है। वास्तव में
ये जो प्रेम भाव है उसके लिए कोई आंतरिक कारण ही है। विकसत ही पतंगस्योदये पुंडरीकम, क्योंकि पतंगस्य सूर्य के उदय होने पर पुंडरीक अर्थात कमल विकसित होता है। अद्रवति च हिमरश्मा उद्गते चंद्रकांतः, और जब और चंद्रमा की किरणों के कारण या चंद्रमा की किरणें पड़ने पर जो चंद्रकांत मणि है वह द्रवित होने लगती है, पिघलने लगती है। तो इन सब के बीच में जो क्रियाकलाप हो रहा है, जो प्रेम भाव है, जो चंद्रकांत मणि पिघलने लगती है या कमल का पुष्प खिलने लगता है, उन सब के पीछे कोई आंतरिक कारण ही है, कोई आंतरिक शक्ति ही है, कोई बाहरी कारण या बाहरी शक्ति नहीं है। अगला श्लोक देखो। निंदन्तु नीतु निपुणाः यदि वास्तवन्तो लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणम् अस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदं न धीराः। निंदन्तु नीति निपुणाः यदि वास्तवन्तु, कहते हैं कि निंदन्ति नीति निपुणाः यदि वा स्तवन्तु लक्ष्मी समाविशत गच्छति वा यथेष्टम। जो नीति निपुण व्यक्ति हैं उनकी चाहे निंदा की जाए अथवा स्तुति की जाए, लक्ष्मी समाविशत गच्छति वा यथेष्टम, अथवा लक्ष्मी आए अथवा लक्ष्मी उनसे चली जाएं, यथेष्टम ठीक उसी प्रकार से रहते हैं। अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा, उनका मरण आज हो जाए अथवा कल हो जाए अथवा कई युगों के बाद हो, अर्थात उनका एक क्षण में अभी मृत्यु हो जाए अथवा कुछ समय पश्चात मृत्यु हो। न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः, जो धीर पुरुष होते हैं वो न्याय के पथ से विचलित नहीं होते। इस कहने का अर्थ यह है कि जो धैर्यशाली पुरुष होते हैं, धीर पुरुष होते हैं, उनकी निंदा की जाए अथवा स्तुति की जाए, उनके पास लक्ष्मी आए अथवा उनसे लक्ष्मी दूर चली जाए, उनका मरण आज ही हो या अथवा कुछ समय के पश्चात हो या युग के पश्चात हो, वो न्याय के पथ से कभी भी दूर नहीं हटते हैं। अगला श्लोक देखें। ऋषयो राक्षसी माहु वाचान्मुन्मत्त दृप्तयोः सा योनिः सर्ववैराणां सा हि लोकस्य निवृत्तिः। निवृत्तिः अर्थात विपत्ति। कहते हैं कि ऋषयो राक्षसीम आहु वाचमुन्म अतृप्तयोः, कि ऋषियों ने क्या कहा है? राक्षसी माहु, राक्षसी कहा किसको? वाचम उन्मत्त अतृप्तयोः, अतृप्त और उन्मत्त अर्थात उन्मत्त करने वाली वाणी को ऋषियों ने राक्षसी वाणी कहा है। और ऐसी वाणी सा योनि सर्ववैराणां, और ऐसी वाणी योनि हमारे जन्म देने वाले सभी प्रकार के वैरों को, सभी प्रकार अर्थात सब में शत्रुता के भाव को जन्म देने वाली होती है। और लोकस्य निवृत्ति है, और इस संसार में विपत्ति को जन्म देने वाली या संसार में विपत्ति को लाती है। अर्थात जो उन्मत्त वाणी होती है वह इस संसार में विपत्ति को जन्म देने वाली होती है और सभी में वैर भाव या शत्रुता के भाव को जन्म देने वाली होती है। और ऐसी वाणी को हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने राक्षसी वाणी कहा है। तो बच्चों, मित्रों, आज ये संस्कृत खंड का सुभाषित रत्नानि पाठ समाप्त हुआ। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आएगा, और पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।